आज हम एक्सरसाइज कौन सी देखेंगे? आज हम एक्सरसाइज देखेंगे 13.7 देखेंगे एक्सरसाइज, और इसका फर्स्ट भाग है। इसका भाग कौन सा होगा? फर्स्ट नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है उस लंबवृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। फर्स्ट में इसके फर्स्ट पार्ट में कह रहा है त्रिज्या जो हमको दी है वो r बराबर दी 6 सेंटीमीटर, और जो इसकी हाइट दी है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर दी हुई है। इसका हमको शंकु का आयतन पूछ रहा है, तो शंकु का आयतन, शंकु का आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। ये फार्मूला केवल आपको याद रखना है, सारे सवाल फिनिश। 1/3 पाई मीन 22/7, r मीन्स आपको दिया है 6, तो 6 × 6 हो जाएगा, और h की जगह पर हमें कितना दिया है 7, और इस 7 से 7 क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा, और 3 × 3 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो 2 दूना 4 दूना 4 44 आ जाएगा, गुणे में 6 बचेगा, और गुणा करें 6 चौक 24 और 6 24 और 2 26 आ जाएगा। इतने सेंटीमीटर क्यूब आपका आंसर आ जाएगा। ये हो। इसके बाद देखिए इसका सेकंड पार्ट देखेंगे। इसका सेकंड पार्ट हमसे कह रहा है कि त्रिज्या 3.5 है, हमसे बोल रहा है r बराबर 3 पॉइंट कितना है 5 सेंटीमीटर, और हमसे बोल रहा है हाइट इसकी जो ऊंचाई दी है h वो दी है 12 सेंटीमीटर। क्या लग नहीं जाएगा? इसी में तो डालना है, फार्मूले में आपका आंसर आ जाएगा। बोलिए, आपको ये फार्मूला डाल देना, हल करना, इसी तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे? 2 नंबर देखेंगे, और ये हमसे बोल रहा है शंकु के आधार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए जिसकी नंबर 1 बोल रहा है त्रिज्या जो r दी है 7 सेंटीमीटर है, और कह रहा है त्रिज्या, और जो इसकी तिर्यक ऊंचाई है l बराबर कितनी है 25 सेंटीमीटर। शंकु आप जान रहे हैं, ये हमने तुमको शंकु के बारे में इसको पढ़ाया है, वक्र प्रश्न इसका बताया क्या होता है। शंकु का वक्र प्रश्न हमने बताया क्या होता है। ये इसका l होता है, और ये इसकी हाइट होती है, ये इसकी क्या होती है? रेडियस होती है। वक्र प्रश्न क्षेत्र होता है पाई r l। अगर ये इसमें देखो, इसमें l दिया, इसमें हमको h नहीं दिया, r दिया, l दिया, और हमसे पूछ रहा है इसका आयतन, यानी धारिता पूछ रहा है, तो क्या पूछ रहा है? आयतन। धारिता और आयतन सेम होते हैं, एक ही बात है। कोई चीज में कितनी भरी जा सकती है वो उसका आयतन होता है, उसी को धारिता बोलते हैं, कितनी इसमें धारण चीज होगी। तो देखिए आपको h नहीं पता, तो हमने आपको फार्मूला बताया है तिर्यक ऊंचाई का l बराबर रूट के अंदर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर हमने बताया है। इसमें जैसे वैल्यू पुट करेंगे वैसे हम h का मान पा जाएंगे, फिर हम आयतन निकाल पाएंगे, क्योंकि आयतन शंकु का क्या है? आयतन जो होता है, आयतन या हम कहते हैं धारिता, तो इसका जो फार्मूला है वो आपको है 1/3 पाई r स्क्वायर। आपके पास जब तक r h नहीं होगा तब तक आप धारिता निकाल नहीं सकते, इसलिए l को हमको निकालना पड़ेगा, l और r की हेल्प से h। इसका स्क्वायर करेंगे तो इधर स्क्वायर होगा, इधर रूट हट जाएगा, तो r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर हो जाएगा। l हमको दिया है 25, तो 25 का स्क्वायर, r हमको दिया है 7, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस h स्क्वायर आ जाएगा। 25 25 हम 625 हो जाएगा, 7 7 49 हो जाएगा, प्लस h स्क्वायर आ जाएगा। 625 इधर लाएंगे तो माइनस का 49 बराबर h स्क्वायर आएगा, तो h स्क्वायर बराबर इसको जब घटाएंगे तो 576 बच जाएगा, और जब इसका स्क्वायर हटा के इधर रूट लगाएंगे 576 का, तो ये 24 का होता है, 24 गुणे 24, 24 होता है 576, तो इसका h का मान है 24 निकल आएगा, और इसमें आयतन में रख देंगे तो आंसर आ जाएगा। तो 1/3 पाई मीन्स 22/7, r मीन्स आपको दिया था 7, तो 7 × 7, और h का मान हमें आया है कितना 24, एक 7 से 7 कट जाएगा, 3 × 3 3 × 24 हो जाएगा, और बनेगा 22 × 7 × 8 बनेगा, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15 गुणे आपका 8 आ जाएगा, गुणा कर लेंगे तो 8 चक्कू 32 आएगा, 8 5 40 और 3 43, और 8 1 8 4 12 हो जाएगा, और ये आंसर आ जाएगा। के बाद देखिए अगर सेकंड पार्ट दिया है वो हमसे कह रहा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर में, हाइट हमको 12 सेंटीमीटर इसकी दी हुई है, और ये बोल रहा है तिर्यक ऊंचाई 13, और एल हमको यहाँ दिया है 13, तो हम यहाँ से हम त्रिज्या निकाल लेंगे, इस वाले फार्मूले में डालेंगे, और इससे क्या निकालेंगे? इस बार l दिया आपको, h दिया, क्या नहीं दिया इस बार? r, तो आप r निकाल लेंगे, फिर आप इस तरीके से धारिता का फार्मूला डाल के क्या करेंगे? निकाल लेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, कर लेना। देखिए क्वेश्चन नंबर हम 3 देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे बोल रहा है एक शंख की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है, हाइट हमको दी है 15 सेंटीमीटर शंख की, इसका आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है। आयतन जो इसका हमको दिया है, आयतन शंख का जो आयतन दिया 1570 सेंटीमीटर क्यूब में हमको दिया हुआ है। और कह रहा तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। पाई का मान 3.14 डालिए और हमको इसे आधार की त्रिज्या पूछ रहा है हमसे। जो गिवन हो वो फार्मूला डालते हैं, त्रिज्या निकालनी है, त्रिज्या मान लो, माना त्रिज्या बराबर मान लें कितनी है, 8 सेंटीमीटर है, ये मान लिया हमने। आयतन दिया तो आयतन का फार्मूला डालेंगे। आयतन जो शंकु का हो दिया है वो हमें दिया है 1570 और आयतन का फार्मूला डालेंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू 1570। हमको यहां निकालना है आर निकालना है तो आर स्क्वायर इधर रोक लेंगे, 3 की तिरछी इधर गुणा करोगे तो 1570 इंटू 3। अपान में क्या आएगा, अपान में पाई आएगा, अपान में एच आएगा। जैसे ही वैल्यू डाल के पुट करके हल करेंगे, अंडर रूट लेंगे, आंसर आ जाएगा 1570 इंटू 3 अपान पाई मीन्स 3.14 इंटू एच मीन्स कितना हमें गिवन था, 15 गिवन था, 15 ये दिया। 3 एकन 3, 3 पचे 15, 5 एकन 5, 5 3 15, 5 3 15 आएगा और 5 एकन 5 आएगा, 2 बचेगा तो 5 चक्कू 20 हो जाएगा। ये आर स्क्वायर बराबर आएगा 314 अपान 3.14, पॉइंट हटाओगे तो यहाँ डबल जीरो बढ़ेगा, काटने पर ये पूरा पूरा एक बार लगेगा 100 आएगा। तो आर स्क्वायर आपका आ गया 100, तो आर बराबर आएगा रूट के अंदर 10 गुणे 10 100 को लिख सकते हो, तो आर का मान आ जाएगा 10 सेंटीमीटर, ये इसकी त्रिज्या आ जाएगी। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे, 4 नंबर देखेंगे। यह अपन से बोल रहा है यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले, हाइट हमको दी है 9 सेंटीमीटर, इसमें 9 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब है। फिर से हमको आयतन भी मान लीजिए, आयतन भी हमको दिया है 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है और ये हमसे बोल रहा है तो इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। तो हम त्रिज्या निकालेंगे, डबल कर देंगे, व्यास निकल आएगा। व्यास निकालना है, इसमें त्रिज्या मानते हैं, माना त्रिज्या मान लेंगे कितनी, 8 सेंटीमीटर मान लेंगे, त्रिज्या को हमने मान लिया। आयतन दिया है तो आयतन का फार्मूला v बराबर हमको दिया है 4/8 पाई, तो आयतन का फार्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 4/8 पाई। यहाँ पाई से पाई क्या होगा, कट जाएगा, 3 की मल्टीप्लाई इधर कर दो तो आर स्क्वायर एच बराबर आएगा 4/8 इंटू 3 और आर निकालना है तो एच नीचे चले जाएगा, इसके नीचे चला जाएगा एच, तो आर स्क्वायर बराबर आएगा 4/8 इंटू 3 अपान आपका जो ये आ जाएगा कितना आ जाएगा 9, 3 3 जा 3 बन जा 3 6 जा 18। आर स्क्वायर बराबर आएगा 16, जब रूट हटाओगे तो इधर स्क्वायर हटाओगे इधर रूट लगेगा और 16 का कितना निकलता है 4 निकल आता है। ये तो इसकी रेडियस आई, लेकिन इसका व्यास कितना बनेगा 8 बन जाएगा, क्योंकि डबल होता है ना, व्यास डबल हो जाएगा। बाद इसका क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे बोल रहा है ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा 12 मीटर गहरा है। ये कुछ इस तरीके से गड्ढा बनाया गया है शंकु के आकार का, जो ऊपर से क्या है चौड़ाई, ऊपर से इस बार उल्टा बना हुआ है। ऊपरी व्यास 3.5 मीटर वाले शंकु, इसका व्यास जो हमको दिया है वो पूरा कितना दिया है 3.5, तो इसकी त्रिज्या जो आर आएगी वो आएगी 3.5/2 आ जाएगी, इतने मीटर आ जाएगी। वाले शंकु के आकार का एक गड्ढा 12 मीटर गहरा है, गहराई बोले या ऊंचाई बोले, हम तो एच ही लेंगे। तो एच का मान जो यहाँ दिया है वो हमको दिया हुआ है 12 मीटर गहराई दी है। इसकी धारिता किलो लीटरों में ज्ञात कितनी होगी, लीटर में इसकी धारिता हमको निकालनी। देखिए आपको यहाँ त्रिज्या जो दी है वो दी है 3.5/2 मीटर, आपको इसकी जो गहराई यानी हाइट जो दी है वो 12 मीटर दी। आप इसकी धारिता निकालेंगे, धारिता या आयतन तो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है फार्मूला। 1/3 पाई का मान 22/7 इंटू आर में हमको दिया है 3.5.2, तो 2 टाइम्स हो जाएगा क्योंकि आर स्क्वायर है।
और h का मान हमें दिया है कितना 12, तो 12 रख देंगे। 3 एकन 3, 3 चक्कू 12, 2 दूना 4 ये बनेगा, 4 से कट जाएगा। ऐसे 7 एकन 7, 7 को 35 हो जाएगा, 5 से गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 आएगा, और फिर 5 दूनी 10 और 11 हो जाएगा। पॉइंट 1 नंबर के बाद लग जाए, गुणे में 3.5 दिया हुआ है, 11 से गुणा करेंगे 11 पचे 55, 11 तिया 33 और 5 38 हो जाएगा। पॉइंट 1 नंबर बाद लग जाएगा। इतने मीटर क्यूब धरता आएगी, इतने देखिए मीटर क्यूब आ रहा है। अब इसको हम पहले लीटर में बदलेंगे, फिर इसको किलो लीटर में बदलेंगे। देखिए ध्यान से, हालांकि अगर आप लीटर में किलो लीटर में बदलते हैं तो यही मान रहेगा, लेकिन ध्यान से देखिए 1 मीटर क्यूब बराबर कितना होता है, ये ध्यान से देखिए, हमने बताया आपको 1000 मीटर क्यूब बराबर होता है 1 लीटर के बाद। नहीं सर, 1 मीटर क्यूब बराबर होता है 1000 लीटर। इसका मतलब यह है कि अगर आप 1 मीटर लंबाई में, 1 मीटर चौड़ाई में और 1 मीटर ऊंचाई में अगर कोई हाउस टाइप का बनाए, कोई डिब्बा बना हो बड़ा, और उसमें अगर आप पानी भरे या दूध भरे तो कितना आएगा, 1000 लीटर आएगा। इसका मतलब ये होता है। तो अगर 1 मीटर क्यूब इतना है तो कितने मीटर क्यूब हमारे पास है, 38.5 मीटर क्यूब क्या होगा, तो इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 38.5 इंटू 1000 इतने लीटर आएगा। लेकिन हमको तो बदलना है किसमें, हमको बदलना है किलो लीटर में। तो 1000 से फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें भाग करना पड़ेगा, तो किलो लीटर में बदल जाएगा। फिर वो किसमें बदलेगा, किलो लीटर में बदलेगा वो फिर। और 1000 से 1000 कटेगा तो 38.5 किलो लीटर आ जाएगा आपका, ये आंसर आएगा आपका। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे हम, 6 नंबर। ये कह रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन, आयतन दिया हुआ है, इसमें आयतन हमें दिया हुआ है कितना, 9856 9856 इतने हमको सेंटीमीटर क्यूब इसका आयतन दिया हुआ है। और ये बोल रहा है यदि इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो ज्ञात कीजिए। आपको 3 चीजें इसमें निकालनी, शंकु की ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुछ नहीं, दिक्कत कोई दिक्कत नहीं। आपको दिया है व्यास, आपको इसका दिया हुआ है व्यास, तो व्यास दिया हमको 28 सेंटीमीटर। हम इसकी निकाल लेंगे त्रिज्या, तो इसकी त्रिज्या हमसे पूछ रहा था, शंकु की त्रिज्या नहीं पूछ रहा है, शंकु की त्रिज्या नहीं पूछ रहा, ऊंचाई पूछ रहा है। तो r तो इसे निकल आएगा 14 हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। ऊंचाई पूछ रहा है, निकाल लेंगे, क्योंकि भी फार्मूला आयतन वाला डालेंगे ऊंचाई आ जाएगा। पहले में हमसे पूछ रहा है शंकु की ऊंचाई, तो माना शंकु की ऊंचाई बराबर h सेंटीमीटर है, तब आयतन जो हमको दिया है b बराबर 9856 दिया हुआ है, और आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h। यहां से हम निकालेंगे h का मान 9856 और h रोक लेंगे, 3 की ना तिरछी गुणा होगी तो 9856 अप इंटू 3 अपान में जो जाएगा वो पाई जाएगा, तो 22/7 हो जाएगा। इंटू आपका r में रहेगा, तो r हमको यहाँ दिया है 14, तो 14 इंटू 14 हो जाएगा। ये नीचे आ गए, इनकी वैल्यू भी हमने रख दी है साथ में। 7 एकन 7, 7 दूनी 14 हो जाएगा। 2 से इसको हम कट करेंगे तो ये आएगा कितना हमारे पास, 2 चक्कू 8, और फिर एक बचेगा 2 9 18, 2 दूना 4 और 2 8 16 आ जाएगा। चलिए एक बार लिख लेते हैं इसको, तो h बराबर हमारे पास आ जाएगा, इधर लिख देते हैं। h बराबर देखिए कितना आ जाएगा हमारे पास, ऊपर हमारे पास बचा है 4 9 2 8 गुणे 3, और नीचे हमारे पास बचा हुआ है 22 गुणे कितना बचा है हमारे पास, 14 बचा हुआ है। 11 से काट देते हैं, ये 8 था हमारे पास, 11 से काट, 11 दूना 22, इसको 11 से काटेंगे, 11 चक्कू 44, हमारे पास बचेगा 5, और 5 बचेगा तो ये 52 हो जाएगा। तो फिर से आपका बनेगा कितना, 11 चक्कू 44 ही रहेगा, और फिर 52 बचा था तो इसका मतलब कितना बचेगा आपका, 8 बच जाएगा। तो आपका 11 88 हो जाएगा। उसके बाद देखिए इधर देखते हैं, इधर ही लगा देते हैं। देखिए h बराबर आपका कितना आ जाएगा, दिया हुआ है 4483 अपान 2 इंटू 14। आप इसको 2 से कट कर देंगे, 2 से कट के 2 दूना 4, दूना 4, 2 चक्कू 8 हो जाएगा। 7 से काट देंगे, 7 दूनी 14, 7 त्रिक 21, एक बचेगा 7 दूनी 14। 2 से कट करेंगे, 2 से कट करेंगे तो 16 आएगा, 16 से कितना 48 आ जाएगा, तो इसकी हाइट आ जाएगी 48 सेंटीमीटर। देखेंगे
इसके उसका सेकंड पार्ट का शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई L बराबर होता है रूट के अंदर r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। इसमें वैल्यू पुट करेंगे, मान आ जाएगा। r का मान हमें दिया था 14, तो 14 का स्क्वायर, h का मान 48 आया तो 48 का स्क्वायर हो जाएगा। और ये आप लोग कर लेना, इसका स्क्वायर करना, इसका स्क्वायर करना, जोड़ लेना, वर्गमूल निकालना, तो आपका आंसर आ जाएगा। थर्ड नंबर देखेंगे। थर्ड नंबर में हमसे कह रहा है शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पिछला क्वेश्चन आपका आ गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल आपने कई बार निकाला है, तो होता है पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर का मान 14 गिवन ही है आपको, और एल का मान जो निकालेंगे वो रख देंगे, मल्टीप्लाई देंगे, तो आपका इसका भी क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। कर लेना इसको। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर हम कौन सा देखेंगे, 7 नंबर देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 7 नंबर हम कह रहा भुजाओं 5 सेंटीमीटर 12 सेमी और 13 सेमी वाले एक समकोण त्रिभुज एबीसी को भुजा 12 सेंटीमीटर के परिता घुमाया जाता है। देखिए ये कह रहा है कि कोई समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज इस तरीके से आप बना देंगे, इस तरीके से समकोण त्रिभुज बना देंगे। कारण सबसे बड़ी भुजा होते है, इसलिए इसको हम 13 मान लेंगे। जिसके परिता घुमाने बोले उसको आप यहां पर इसको मानिए लंब, यानी ये 12 है और ये हमको दिया है 5। ये कह रहा है इसको पकड़ करके, नहीं 12 वाले के साइड वाले को पकड़ करके इसको इससे घुमाया गया है। जब आप घुमाएंगे तो क्या बन जाएगा, एक शंकु बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इस तरीके से ये इधर भी जाएगा, इधर भी, और इस तरीके से एक ठोस तरीके का क्या बनके तैयार हो जाएगा, एक शंकु बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एक शंकु। बस ये करना होता है। जब आप घुमाएंगे किसी समकोण त्रिभुज को, जिस भुजा के परिता घुमाएंगे वो एक शंकु तुमको देगा, और जो उसके परिता घुमाते वो हमेशा क्या बनेगी, हाइट बनेगी, और नीचे की जो भुजा होगी वो क्या बन जाएगी, उसकी त्रिज्या बन जाएगी। क्या बन जाएगी, त्रिज्या। अब ये कुछ भी पूछे आपका फट से आंसर आएगा। ये हमसे कह रहा है इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए, निकल आएगा। हम लिखेंगे 12 सेंटीमीटर भुजा, 12 सेंटीमीटर भुजा के परिता घुमाने पर एक शंकु प्राप्त होगा, जिसमें या जिसकी लिख सकते हैं, जिसकी त्रिज्या r बराबर 5 सेंटीमीटर होगी, ऊंचाई h बराबर 12 सेंटीमीटर होगी, और हमसे पूछ रहा है आयतन। तो आयतन निकालना होगा तो 1/3 पाई r स्क्वायर h, कुछ भी नहीं सवाल में। 1/3 पाई मीन्स 22/7, r मीन्स 5 तो 5 × 5, और h मीन्स हमें कितना दिया हुआ है, यहाँ 12 दिया। आप इसको गुणा करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। कुछ भी किसी से कटेगा नहीं। 5 25, हाँ ठीक। देखिए 3 से कट जाएगा, 3 × 3, 3 चक्कू 12 हो जाएगा। गुणा करेंगे तो 25 चक्कू 100, 5 25 आएगा, 25 चक्कू कितना हो जाएगा, 100। 100 की जब 22 से गुणा करोगे तो 22 और डबल 0 बढ़ जाएगा, बटे कितना आ जाएगा, 7। इतने सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या आ जाएगा, आयतन आ जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर देखिए हम 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे बोल रहा है यदि प्रश्न 7 के त्रिभुज एबीसी को, ऊपर वाला 7 लगाएगा उसी के बारे में बोल रहा है, को यदि भुजा 5 सेंटीमीटर के परिता घुमाया जाए तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। प्रश्नों 7 और 8 में प्राप्त किए गए दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए, और दोनों का अनुपात भी निकालना है। इसमें बोल रहा है 5 के परिता घुमाया जाता है, तो हम क्या करेंगे, इस बार लंब कितना ले लेंगे, 5 ले लेंगे। ये नीचे ले लेंगे 12, ये 5 कण तो कभी बदलता नहीं समकोण त्रिभुज, वो सबसे बड़ी भुजा वो तो ऐसे रहेगा। अब जब आप इसके परिता घुमाएंगे तो इस तरीके से ये बन जाएगा, इस तरीके से बनेगा ये, और बन करके फिर से क्या बनेगा, एक शंकु की आकृति बन जाएगी। लेकिन इस बार हाइट क्या हो जाएगी, 5 हो जाएगी, इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, r हो जाएगी। तो इसमें क्या हो गया, इसमें जो त्रिज्या हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, इसमें भी आप लिख लेना कि 5 सेंटीमीटर परिता घुमाने पर जो बना ठोस शंकु होगा उसकी त्रिज्या कितनी हो जाएगी, r बराबर, इसकी त्रिज्या को हमने r1 नोट कर दिया, ये 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसकी ऊंचाई हम मान लेंगे h1 हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। और इसका भी आयतन निकालेंगे, तो इसका आयतन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, आयतन बराबर हो जाएगा 1/3 पाई r स्क्वायर h, यहाँ r1 h1 माने तो ये डाल दो 1/3 पाई मीन्स 22/7, r1 मीन्स कितना हमें दिया इस बार
12, तो 12 गुणे 12 2 टाइम्स होगा। H1 कितना दिया 5, 3 एकन 3, 3 चक्कू 12 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो 12 पंचे 60 हो जाएगा, यानी 22 गुणे कितना हो जाएगा 60 हो जाएगा, गुणे में 4 आए नहीं 4 हो चुका है, 4 नहीं हुआ है, 12 पंचे 60 और ये 22 और ये 4 बचा था, और नीचे कितना हमारे पास बचा है 7। 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 एक 13 हो जाएगा, इतना आएगा 0 गुणे 4 बटे 7, गुणा करेंगे तो 0, 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 4 एकम 4 एक कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, बटे कितना आएगा 7। इनका और जो पहले आयतन निकला उसका जो है अनुपात भी निकालना है। अनुपात देखिए क्या लिखेंगे, अनुपात। तो अनुपात आप निकालिए, तो पहले वाला जो दिया था उसको आप V1 मान लेना, पहला जो आया था V1 उसको V1 मान लीजिए। V1 हमें कितना देखे दिया था, V1 हमको दिया था 2200 बटे 7 आया था, और अभी भी जो ये आया है इसको हम क्या मान लेंगे V2। तो आपको जो अनुपात निकालना है वो आपको निकालना है V1 बटे कितना निकालना है V2 निकालना है। यही हमसे बोल रहा था, हमसे बोला 7 और 8 में प्राप्त किए गए दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो V1 का मान आपको आया है 2200 बटे कितना 7 है, अपॉन इसका जो मान आया वो 5280 बटे 7 आया है। 7 से 7 कट जाएगा, 0 से 0 भी कट जाएगा, 220 बटे 528, 11 से काटेंगे तो 11 दूना 22, यहाँ आप काटेंगे 11 से तो 11 से कुछ 44 हो जाएगा, 8 बचेगा 11 88 आ जाएगा। हम इसको फिर से काटेंगे तो ये 10 आएगा, फिर से काटेंगे 2 दूना 4 और 2 चुक्कू 8 आ जाएगा, फिर 2 से काट देंगे तो आपका 2 एकम 2 दूना 4, आपका 2 से पंचे 10, तो आपको V1 अनुपात जो V2 आ जाएगा वो आपका 5:12 आ जाएगा, और यही आपका इसका आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन देखिए हम कौन सा देखेंगे 9 नंबर देखेंगे, और ये हमसे बोल रहा है गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास और ऊंचाई 3 मीटर वाले एक संघ के आकार की है। ये तरह तरह के क्वेश्चन करने की कोशिश करेगा, लेकिन बोलेगा कैसा है, बोला संघ के आकार की है, बस कुछ नहीं रह गया, और नहीं करेगा। ये तुमसे तरह तरह के सवाल पूछेगा, रहेगा तो शंकु ही। अभी देखो त्रिभुज को घुमा दिया, उसी त्रिभुज को 12 सेंटी के परिता घुमा दिया, उसी को 5 के परिता घुमा दिया। अब गेहूं की ढेरी बना दिया, कहीं मिट्टी की ढेरी बनाएगा, कहीं कहेगा रसगुल्ले की ढेरी बनी हुई है, तुमको कुछ करने के लिए बोलेगा, वो हो सकता है। लेकिन अगर ढेरी वो शंकु के आकार की है तो आपके लिए सवाल में कुछ भी नहीं है, बस ये बोलना चाहिए इसको जो कि बोल रहा है। कह रहा है गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास, देखिए व्यास हमें कितना दिया है, देखिए व्यास हमें कितना दिया हुआ है, इसका व्यास जो दिया हुआ है वो दिया हमको 10.5 मीटर, तो इसकी रेडियस जो होगी वो 10.5 बटे 2 मीटर हो जाएगी। ये इसकी त्रिज्या आ जाएगी भाई, त्रिज्या ये आ गई। इसके बाद कह रहा है ऊंचाई 3 मीटर है, हाइट जो इसकी दी वो हमको दी है 3 मीटर, सब कुछ तो दे दिया, इतना ही हमको चाहिए, इससे ज्यादा हमको चाहिए नहीं। तो 3 मीटर दिया हुआ है, वाले एक शंकु के आकार की है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाना है, वांछित कैनवास का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। अगर ढकना है उसके ऊपर कैनवास डालना है, कोई कपड़ा डालना है, तो फिर उसका वक्र प्रश्न निकालना होगा। सबसे पहले आयतन पूछ रहा है, आयतन निकालेंगे, उसके बाद इसका वक्र प्रश्न भी निकाल देंगे, और आपकी एक्सरसाइज क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। देखिए सबसे पहले हम निकालते हैं आयतन। आयतन का फॉर्मूला देखेंगे, आयतन 1/3 पाई r स्क्वायर h, 1/3 पाई मींस 22/7 एंड r मींस कितना हमें गिवन है 10.5/2 इनटू हो जाएगा 10.5/2 इनटू हाइट, हाइट बोले तो 3 हमें गिवन है, 3 से 3 क्या होगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 7 एकम 7 पॉइंट लगेगा, 3 बचेगा, 7 35 हो जाएगा। उसके बाद 2 एकम 2 2 एकम 2 ये कट पिट जाएगा, और इस 2 से अब कुछ कटेगा नहीं। तो देखिए 1 गुणे कितना 15 से गुणा कर लीजिए, तो 15 × 5 = 75 आ जाएगा आपका, फिर 15 × 5 = 75 का तो 75 ही रहेगा क्योंकि 0 है, फिर 15 एकम 15 आ जाएगा, और पॉइंट 1 तो ये कितना 2 बार पॉइंट लग जाएगा, बटे में हमें कितना चल रहा है, इसका 2 चल रहा है। 11 से गुणा करेंगे तो 11 × 5 = 55 आ जाएगा, 11 से 30 77 और 5 कितना आ जाएगा आपका 82 आ जाएगा, तो 82 का 2 आ जाएगा, और फिर 11 × 5 = 55, 55 और 8 तो बनेगा 63, 63 का 3 आ जाएगा, और 11 एकम 11 और 6 तो आपका बनेगा 17, इतना आ जाएगा, और बटे कितना आएगा 2 पॉइंट लगेगा 2 नंबर बाद, इसको भी 2 से कट कर देंगे तो 2 × 8 = 16 आ जाएगा, इसको कट करेंगे तो आएगा कितना हमारे पास, देखो इधर लिख देते हैं, 2 × 8 = 16 आ जाएगा, 1 बचेगा, 2 × 12 आ जाएगा, 1 बचेगा, पॉइंट लगेगा 12, 2 × 12,
और फिर आपको बचेगा कितना, 5 बचेगा तो 2 दूना 4 आएगा, फिर 2 दूना 4 हो जाएगा, 1 बचेगा, 0 बढ़ाओगे 2 पंचे 10, इतने सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा। ये किसमें आएगा, मीटर क्यूब में आएगा, किसमें आएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर में नहीं दिया था इसलिए सेंटीमीटर में नहीं आएगा, मीटर में दिया तो मीटर में आएगा। इसमें देखिए इसके बाद दिया है हमें इसका वक्रपष्टीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्या के बाद देखिए इसमें वक्रपष्ट पूछ रहा है, तो वक्रपष्ट के लिए सबसे पहले क्या निकालेंगे, अब एल निकालेंगे, क्योंकि वक्रपष्ट का फार्मूला होता है पाई आर एल। पाई का मान तो 22/7 होता है, आर का मान आपको गिवन है, आपको क्या केवल चाहिए, एल चाहिए, और एल निकलेगा आर स्क्वायर प्लस कहां से, एच स्क्वायर से। आर का मान यहां डाल देना, एच का मान डाल देना, गुणा करके जोड़ करके उसका वर्गमूल निकाल करके जब इस फार्मूले में निकलेंगे, इसमें रखेंगे तो वक्रपष्टी क्या निकल आएगा, आपका क्षेत्रफल निकल आएगा, और आपकी एक्सरसाइज क्या हो गई, फिनिश हो गई।